भाजपा के स्टार प्रचारक एवं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कुंडा और कवर्धा शहर के सरदार पटेल मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। उन्होंने पंडरिया से भाजपा प्रत्याशी भावना बोरा और कवर्धा के भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के पक्ष में वोट मांगा। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गोठिया के बाद तो अब्बड़कन है, फिर मोला कम बोले है। महाराज जी ल सुने बर हम सब आए हैं भैया, महाराज जी ल सुने बर आए हैं। मैं हा संगी संगवारी ये बात ला आपके बाजू में जा जा के कहे हो कि वो आए है जन परदसिया रायपुर ले, रायपुर तक वो नहीं जाने कहां के रहिया आ रही तक कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के पैसा कमाए हैं और आज क्या करत है तो कवर्धा के जनता ला दूषित करे के कोशिश करत है, पैसा में राजनीति करे के कोशिश करत है। वो पैसा के दम में चुनाव लड़त है और हमान पसीना के दम में चुनाव लड़थन भैया। संगी संगवारी हो, आज के बाद 7 तारीख पर 2 दिन बाचिस भैया। अबे 2 दिन में हमारे क्षेत्र के एक एक गांव में आप ला जायल है, एक एक घर में आप ला जायल है। यही निवेदन है। और मैं सोचे 2 दिन में भैया कि मैं चुनाव लड़ा था, प्रचार बरगेन शुरू दिन तब मैं सोचे मैं चुनाव लड़ा था। 2 दिन में मोल समझ में आ गए ये चुनाव मैं नहीं लड़ा था, ये चुनाव जनता लड़त है भैया, जनता लड़त है। ये जनता मोहम्मद अकबर के खिलाफ चुनाव है। एमा जनता हम मोहम्मद अकबर के खिलाफ चुनाव लड़त है। वो मोहम्मद अकबर जे घर शह मा, हमर कवर्धा मा, हमर भुइया मा, हमर चौक चौराहा मा, हमर मान बिंदु के अपमान हो रही से ये वो ही आवे, ये वो ही आवे। चिन्हेला है गा भैया, समझेला है। मैं आप सब जन से निवेदन करता हूं, ये चुनाव कवर्धा के एक कोई सामान्य लोक विधानसभा के चुनाव न है, एक कवर्धा के स्वाभिमान के चुनाव है भैया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, बुढ़ा देव की, बुढ़ा देव की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कवर्धा विधानसभा क्षेत्र श्री विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के साजा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री ईश्वर साहू जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, श्री आनंद सिंह ठाकुर जी, पूज्य संत श्री राजीव लोचन दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र वैष्णव जी, अनिल सिंह ठाकुर जी, संतोष पटेल जी, नितेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में कवर्धा क्षेत्र से यहां पर उपस्थित भाइयों और बहनों, देश के अंदर पूज्य संतों के उज्जवल परंपरा को देने वाले छोटी काशी के रूप में विख्यात कवर्धा की इस धरती को मैं नमन करने के लिए आज यहाँ पर आया हूं।
भाइयों बहनों, काशी हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक उज्जवल परंपरा का प्रतीक है और शंकराचार्य की परंपरा हो, पूज्य करपात्री जी की परंपरा हो, पूज्य संतों की परंपरा हो, ये कवर्धा जैसी नगरियों ने, कवर्धा जैसे पुण्य भूमि ने सदैव इसमें अपना योगदान दिया और इसीलिए ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ आते समय इस चुनाव प्रचार के ही बहाने कवर्धा में इस धरती को नमन करने और आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे एक अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती को मैं वैसे भी नमन करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का बहुत मधुर संबंध है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो छत्तीसगढ़ ननिहाल जैसा है। भगवान राम के ननिहाल यही छत्तीसगढ़ में थी, माता कौशल्या का मायका यही छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लोग अभिभूत होंगे ही जब अयोध्या में प्रभु 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और देश तो आह्लादित है ही, उससे दोगुनी खुशी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को होनी चाहिए। भाइयों बहनों, यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। देखिए, छोटी सी गलती कितना नुकसान कर देती है। यहां पर हमें सुनने को मिलता है जब राम भक्तों पर रामनवमी के जुलूस को सरकार प्रतिबंधित कर रही है, कितना दुख होता है। लव जिहाद का विरोध करने वाला एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तब दुख होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, लव जिहाद को पूरी तरह बैन किया गया है, कानून बनाया गया है उसके खिलाफ। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है, कोई इलीगल कन्वर्जन नहीं कर सकता है और करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, छोटी सी एक गलती कितना नुकसान कर देती है अन्नदाता किसानों का, युवाओं का, बहन बेटियों का, धार्मिक पर्व और त्योहारों का, विकास का। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, जिस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके विकास का गढ़ बनाया करके एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, मात्र 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस ने अपने संस्कारों के अनुरूप यहां के विकास को पूरी तरह बाधित कर दिया, पूरी तरह बाधित कर दिया। कवर्धा हमारे लिए काशी जैसी पवित्र है और शरारतन यहां पे अकबर जैसा व्यक्ति को बिठा दिया। आप देख रहे होंगे, एक कांग्रेस की शरारत है। काशी जैसी पवित्र नगरी में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया है जिसको आपकी आस्था से मतलब नहीं, आपके विकास से मतलब नहीं और जिसके संरक्षण में वे सभी तत्व फलते फूलते हैं जो लोग भारत की
हम सबकी आस्था की प्रतीक हमारे भगवे झंडे को रोंदने का कार्य करते हैं, उसको व्यक्ति प्रश्रय देता है, उसको प्रश्रय देता है। आप याद करिए, अगर यहां भाजपा की सरकार होती तो क्या उनका दुस्साहस ऐसे होता? ईश्वर साहू जैसा एक लाचार पिता, मैं तो अभिनंदन करूंगा ईश्वर साहू जी का कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वे लड़ते रहे, इस अराजकता के खिलाफ लड़ते रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सच्चे कार्यकर्ता के मान को बढ़ाने के लिए साजा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बना करके भी उतारा है। मैं तो साजा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, ईश्वर साहू जैसा कार्यकर्ता जाएगा तो किसी भी मां, बहन, बेटी या किसी भी अन्य हमारे अन्नदाता किसान या किसी नौजवान को अपने को बलिदान नहीं देना पड़ेगा। और किसी विधर्मी और किसी दुराचारी की हिम्मत नहीं कि वह किसी निर्दोष कार्यकर्ता पर उसका हाथ उठा ले, उसका बाल बांका भी कर ले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है, आप सबके अस्तित्व की लड़ाई है।